वर्ष 2027 में पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि समाजवादी पार्टी बनाएगी सरकार। ये बात समाजवादी पार्टी के एक्स ट्विटर हैंडल से ऐलान किया गया है। दरअसल यूं तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों कि किस प्रकार से दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की वो वर्ग है जहां पर उत्तर प्रदेश के रामराज में अत्याचार चरम पर है। आए दिन ऐसे मामले दर्ज कराए जाते हैं जहां पर घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है, मूंछ रखने पर मारा जा रहा है, बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, दलित बच्ची का शोषण किया जा रहा है। इन खबरों को पढ़ते पढ़ते अब एक विशेष समाज जागरूक हो रहा है और इसके खिलाफ बकायदा सड़कों पर आंदोलन खोला हुआ है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता उस आंदोलन में उतरे हुए हैं, लेकिन लखनऊ की एक खबर से उत्तर प्रदेश के खेमे में हलचल मच रही है। क्या है वो खबर, हम आपको बताएंगे और किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने उस खबर को बताते हुए ये भी बता दिया है कि 27 में पीडीए की सरकार बनने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो खबर है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में भी वो गांव यानी कि काकोरी का मौंदा गांव जहां पर तकरीबन 4000 लोग रहते हैं। बता दें कि बिरादरी के हिसाब से इस गांव में 60% गौतम लोग रहते हैं, रावत समाज 20% है और अन्य समाज यानी कि ब्राह्मण और अन्य जितने भी समाज है वो 20% है। यानी कि बहुसंख्यक आबादी जो है वो एससी समुदाय की है, गौतम बिरादरी के। बावजूद इसके यहाँ पर लखनऊ के इस गांव में बाबा साहब की एक प्रतिमा लगी थी। ये प्रतिमा अब की नहीं है बल्कि 30 साल से लगी हुई है। गांव के लोग बाबा साहब का भी अपमान करते थे और हर साल एक मेला भी लगाते थे प्रतिमा के सम्मान में, लेकिन उस प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। दरअसल बताया गया कि किस प्रकार से 12 जुलाई को कुछ लोग आते हैं, वो असामाजिक तत्व होते हैं। कौन होते हैं, कहाँ से आए हैं, किसने ये मूर्ति तोड़ी है, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी नहीं लगा था इसलिए अभी तक पता नहीं लग पाया है। लेकिन गांव के लोगों को जैसे ही ये खबर लिखती है कि बाबा साहब की भी प्रतिमा के हाथ तोड़े गए हैं, उसे खंडित किया गया है, लोग आक्रोशित हो जाते हैं। चारों तरफ चक्का जाम हो जाता है, बड़ा आंदोलन तब्दील हो जाता है। प्रशासन को फोन किया जाता है, जिसके बाद प्रशासन आता है। पुलिस के लोग सीधे तौर पर ये कहते हैं कि यहाँ पर प्रतिमा लगाने के लिए अब तकरीबन 70,000 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि प्रतिमा भी यहीं लगाई जाएगी और इसके साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी लगाई जाएगी, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। क्योंकि अगर सीसीटीवी दोस्तों लगा होता तो ये पता चल पाता कि किस व्यक्ति ने बाबा साहब को खंडित किया। हालांकि वो बात तो आप सभी जानते हैं कि एक तबके विशेष के लोग जो मनुवादी सोच के होते हैं, वो किसी जाति बिरादरी से नहीं होते हैं, वो किसी भी समाज के लोग हो सकते हैं जो बाबा साहब की विचारधारा से, बाबा साहब के संविधान से खासा नफरत करते हैं। उन्हीं लोगों ने ये प्रतिमा को खंडित किया। लग रहा था कि प्रतिमा खंडित करके वो ऐसे ही निकल जाएंगे, लेकिन अब अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जा चुकी है। तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। ये हंगामा रात भर यूं ही चलता रहा, लेकिन प्रशासन ने आश्वासन दिया, तब जाकर लोग ठंडे पड़े और फिर उन्हें भरोसा हुआ कि फिर से प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल से सीधी जानकारी मिलती है। इसमें आप देख सकते हैं कि योगी राज भाजपा सरकार में दलित पिछड़ा मूछ नहीं रख सकता, घोड़ी नहीं चढ़ सकता। हमारे पीडीए के भगवान यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान लगातार करवा रही है भाजपा और योगी सरकार। लगातार हम दलितों, पिछड़ों यानी पीडीए परिवार के लोगों पर अत्याचार और शोषण उत्पीड़न भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। भाजपा और योगी आदित्यनाथ जी घोर दलित पिछड़ा विरोधी हैं और जब से इन लोगों यानी भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार हम पीडीए वर्ग पर अत्याचार जारी है। सिर्फ यही नहीं, अब मुख्य बात जो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से बरामद हुई है, वो लिखते हैं कि 27 में सपा पीडीए सरकार बनाएगी, योगी आदित्यनाथ भाजपा सरकार से जनता को मुक्ति दिलाएगी, तब पीडीए यानी दलित पिछड़ा शोषित वंचित के घर खुशहाली आएगी। यानी कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के लोग ये बता देना चाहते हैं कि अगर किसी को ये लग रहा है कि पीडीए का अपमान कर आप 27 में सरकार बना लेंगे तो ये महज आपकी गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप लोग मुझे अपनी राय रिपब्लिक समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।